याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। हमारे भारत के भूमि के ये मालवा के संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि केवल 13 दिन से ज्यादा आपको कोई याद नहीं करेगा, इसके सिवाय तो लोग भूल जाएंगे, महाराज तो सब छोड़ देंगे। महाराज जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। नाथ ये स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले ये तो हम नहीं कह सकते, ना हमको मालूम ना तुमको मालूम। जी तुम्हें मालूम हो तो जरूर बता देना कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। हमको तो नहीं मालूम कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, पर इतना जरूर जानते हैं कि भगवान की कथा अगर श्रवण करी है, शिव महापुराण की कथा अपनी जिंदगी में अगर एक बार उतारी है, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया है, ठाकुर जी से लाड़ लड़ाया है, ठाकुर जी का श्रृंगार करा है, ठाकुर जी को नूतन वस्त्र धारण कराए हैं, भगवान की सेवा में अगर आप लगे हुए हो, भगवान की उपासना में लगे हुए हो, तो ये पक्का है कि तुम्हें भले ना मालूम हो कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, और उस परमात्मा को मालूम है कि तुम्हें कहां लेकर जाना है। उसको ज्ञात है कि वो कहां लेकर जाए। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। हमारा कैसा भी जीवन, हम अगर परमात्मा के भरोसे पर जी रहे हैं, परमात्मा के सहारे पर जी रहे हैं, तो ये सुख का अनुभव है। बहुत छोटा सा जीवन, क्षण भंगुर इस जीवन में कब कहां किस समय किसके प्राण छूट जाएं ये कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। कल की ही बात, भारत माता के वीर सपूत एकदम राष्ट्र की सेवा में तेज तर्राट अनुभवी सेना नायक, भारतीय सेना को जिन्होंने आधुनिकता के भाव में ले जाकर इस राष्ट्र को हर पल एक तेज गति प्रदान करने वाले, एक वीरता का सुख का अनुभव कराने वाले महाराज जनरल श्री बिपिन रावत जी कल सपत्नी और अपने अन्य सशस्त्र बल के साथ में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंतर्गत देवलोक गमन हुआ। पूरे भारत की भूमि को, पूरी भारत की भूमि को सेना नायक के जाने का बड़ा दुख है। कुछ 2 मिनट का अपन भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के माध्यम से श्रद्धांजलि, आस्था चैनल के माध्यम से और पाठक परिवार के माध्यम से और इस व्यासपीठ और खरगोन वासियों के माध्यम से पूरे विश्व के साथ में मिलकर 2 मिनट की श्रद्धांजलि भगवान शिव के नाम के साथ में उन शहीदों को प्रदान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
हर हर महादेव। भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है महाराज, भगवान शिव की उपासना कहती है। आपके जीवन का जो सुख है, आपके जीवन का जो आनंद है, वो परमात्मा की शरणागति के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकता। शिव के चरणारविंद के बिना मिलना बड़ा कठिन है। अच्छा, देवता भी ऐसे हैं बिल्कुल सरल। अन्य कोई देव हो तो उसको वस्तु की सामग्री की जरूरत पड़े। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके घर में अगर चंदन भी नहीं है तो भस्म तो होगी। साधारण सा भस्म भी अगर हमारे भगवान भोलेनाथ को लगा दिया जाए, साधारण सा भस्म भी अगर शिव को चढ़ा दिया जाए तो रोग ना जाने कि व्यक्ति के जीवन के कितने रोग, कितनी तकलीफ, कितने कष्ट जीवन के समाप्त हो जाते हैं मात्र भस्म का लेपन शंकर को कर देने पर। केवल एक भस्म का लेपन भी अगर हमने कर दिया, प्रथम वैष्णव अगर कोई है तो वो शिव है, प्रथम वैष्णव। एक आप लोगों ने भागवत में सुना होगा कि भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले अगर कोई दर्शन करने के लिए अगर कोई गए तो मेरे भोलेनाथ जी गए, और अगर राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले दर्शन के लिए गए तो मेरे शंकर भगवान गए। अगर कहीं जीव भटक रहा होता है और कोई भगवान को पुकारे, मेरे शिव क्या दे सकते हैं, मेरे शंकर क्या प्रदान कर सकते हैं, मेरे भोलेनाथ आपको क्या प्रदान कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि हम शिव की आराधना कर रहे हैं, हम शंकर की भक्ति कर रहे हैं, हम शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शंकर हमें क्या देंगे, शिव हमें क्या प्रदान करेंगे, तो आप कह सकते हो कि शंकर हमें राम और कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, शंकर हमें राम और कृष्ण के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, शंकर हमें भगवान के चरणारविंद का सुख प्रदान कर देते हैं। शिव एक कार्य बड़ा प्रबल करते हैं कि आपको भगवान की भक्ति तक ले जाकर छोड़ देना, आपको राम और कृष्ण तक ले जाकर छोड़ देना। भगवान की अविरल भक्ति तक आपको पहुंचा देना। पांच प्रश्न हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत 5 प्रश्न, और वो प्रश्न है जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा के। ये जो कथा चल रही है खरगोन नगर में, मेरा निवेदन है जितने भी श्रोता भाई बहन टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। 5 प्रश्न माता वृंदा ने भगवान देवाधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि भगवान नारायण के सामने कहा। कब? जब वृंदा का पति जलंधर के प्राण छूट गए। जब वृंदा के पति जलंधर के प्राण छूट जाते हैं, बिलखती है वृंदा। और आप सभी को शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा है महाराज कि जलंधर कोई दूसरा रूप नहीं है। जलंधर भगवान शंकर को एक बार जब क्रोध आया, और वो क्रोध मेरे बाबा भोलेनाथ जी को आया, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी के इस क्रोध को कहाँ ले जाकर रखना है, इस क्रोध को कहाँ ले जाकर छोड़ना है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उस क्रोध का एक घोड़ा बना दिया और उस घोड़े को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उस घोड़े को जब डाला गया तो उस क्रोध का ही एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम जलंधर था। कोई दूसरा नाम नहीं है उसका, उसका नाम ही जलंधर है। क्रोध को ले जाकर समुद्र में ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ना है, इस क्रोध को कहां ले जाकर छोड़ा जाए, इस क्रोध को कहां ले जाकर दिया जाए।
अब आज के ज़माने में तो लोग सोचते ही नहीं है कि इस क्रोध को ले जाकर कहाँ छोड़े। पहले के समय में भी लोग ध्यान रखते थे महाराज, त्रेता युग में भी बड़ा ध्यान रखा गया कि अगर किसी को क्रोध आता है तो उसके लिए कमरा अलग बना दिया जाता है कि इस कमरे में बैठो और आप जितना गुस्सा करना है करो। कई लोग प्रश्न भी करते हैं, गुरुदेव पहले के समय में दशरथ जी के समय पर एक कक्ष होता था जिसका नाम था कोप भवन। आज के ज़माने में घर में रूम जो बनते हैं, ड्राइंग रूम बना, बेडरूम बना, भोजनशाला बनी, सब कुछ बना। आज के समय में गुरुजी ये कोप भवन नहीं बनाते क्या? हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं, पूरा घर ही कोप भवन है। कोई घर कोप भवन से कम है क्या? जिसको